हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका एमएस टेक में। आज से मैं आपको कंप्यूटर अवेयरनेस की एक नई सीरीज लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको कंप्यूटर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर कराऊंगा। ये टोटल सीरीज अपनी 500 क्वेश्चन की होने वाली है दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है पटवारी के लिए और सभी एग्जामों के लिए जिनमें कंप्यूटर पूछा जाता है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अपनी कंप्यूटर की क्लास तो एज इट इज चल ही रही है। कंप्यूटर की 4 क्लास हो चुकी हैं। आज से मैं आपको ये अलग से एक नई सीरीज लाया हूँ, टॉप 500 एमसीक्यूज। इसमें हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर करेंगे, जो कि आपके बहुत सारे एग्जाम जिनमें कंप्यूटर आता है, एसएससी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीसीटी, बैंकिंग, आरआरबी, जेल पहरी, पीओ, एमपीपीएससी वगैरह वगैरह, जो भी जिनमें भी आपका कंप्यूटर आता है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अ पीयर टू पीयर लैन इज एन एप्रोप्रिएट नेटवर्क आर्किटेक्चर फॉर। मतलब क्या होता है, पीयर टू पीयर जो लैन कनेक्शन होता है वो खालिस्तान के लिए उपयुक्त नेटवर्क आर्किटेक्चर है। मतलब किस जो पीयर टू पीयर लैन कनेक्शन होता है वो किस नेटवर्क आर्किटेक्चर के लिए काम आता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका दोस्तों, द इंटरनेट, द होम नेटवर्क, नेटवर्क रिक्वायरिंग अ सर्वर विथ शेयर्ड रिसोर्स, वाइड एरिया नेटवर्क, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, जो आपका पीयर टू पीयर लैन कनेक्शन है वो आपका होम नेटवर्क में यूज होता है। ठीक है दोस्तों, ये जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ वो एग्जाम्स में रिपीट हुए क्वेश्चन है। काफी स्टडी करने के बाद मैंने आपको ये क्वेश्चन निकाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं ये क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिमिलर टू अ हब इन अ ईथरनेट नेटवर्क, अ हेल्प रिले डेटा बिटवीन वायरलेस नेटवर्क नोड्स। ईथरनेट नेटवर्क में हब के समान एक खालिस्तान वायर नेटवर्क नोड वायरलेस नेटवर्क नोड्स के बीच डेटा रिले करने के लिए मदद करता है। मतलब एक जो नेटवर्क होता है, पूरे नेटवर्क में एक हब का काम करता है, जो कि नोड्स के बीच, दो या दो से अधिक नोड्स के बीच डेटा रिले करने में आपकी हेल्प करता है। वो किसे कहते हैं दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन है आपका वायरलेस पोर्ट, सेकंड ऑप्शन है आपका वायरलेस एक्सेस पॉइंट, थर्ड है आपका वायरलेस अडेप्टर, फोर्थ है आपका वायरलेस ट्रांससीवर, और फिफ्थ है आपका नन ऑफ दीज। मैं जो आंसर है दोस्तों यहाँ पे आपको हाईलाइट करके लाया हूँ थोड़ा सा, ताकि आप अगर स्क्रीनशॉट या कैप्चर करते हैं तो आपको मदद मिले, या फिर मैं मुझसे हाईलाइट करने में छूट जाता है क्वेश्चन तो आपको परेशानी ना हो। ठीक है दोस्तों, तो जो वायरलेस एक्सेस पॉइंट होता है, जिसे अपन वीएपी बोलते हैं, डब्ल्यूएपी बोलते हैं, वो आपका एक ईथरनेट का हब होता है। मतलब जो लैन कनेक्शन का नेटवर्क होता है उसमें एक हब का कार्य करता है, जो कि दो या दो से अधिक नोड्स के बीच डेटा ट्रांसफर करने में मदद करता है या डेटा रिले का काम करता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड पॉइंट, सेल फोन यूज्ड टू एक्सेस द इंटरनेट। मतलब इंटरनेट का उपयोग करने के लिए सेल फोन खालिस्तान का उपयोग करता है। मतलब इंटरनेट का यूज करने के लिए अपना जो सेल फोन होता है, स्मार्टफोन, वो किस चीज का यूज करता है? तो दोस्तों, ऑप्शन देखते हैं। एमएमएस टेक्नोलॉजी, अनोटेशन सिस्टम, थर्ड माइक्रो ब्राउजर सॉफ्टवेयर, फोर्थ एचटीएमएल लैंग्वेज, फिफ्थ नन ऑफ दीज। दोस्तों, ये तो आप समझ ही सकते हैं, ये माइक्रो ब्राउजर सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, जो आपका मोबाइल है उसमें अगर आप इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं तो आप सबसे पहले किस चीज़ का यूज़ करेंगे? कोई चीज़ आपको सर्च करना है तो यार ऑब्वियसली बात है, ब्राउज़र का यूज़ करेंगे ना आप। ब्राउज़र में आपका हो सकता है क्रोम, ओपेरा, ओपेरा मिनी, पहले चलता था यूसी ब्राउज़र, या फिर मोबाइल बेस्ड जो भी आपका वेब ब्राउज़र होता है उसका उपयोग करते हैं। उसे बोलते हैं अपन माइक्रो ब्राउज़र सॉफ्टवेयर। ये छोटे छोटे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि इंटरनेट सर्फिंग करने में आपको मदद करते हैं, इंटरनेट का उपयोग करने में आपकी सहायता करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या है आपका? माइक्रो ब्राउज़र सॉफ्टवेयर। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका दोस्तों? इन CMA, CSMA और CD, द कंप्यूटर सेंड्स अ फिक्स्ड यूनिट ऑफ डेटा कॉल्ड। मतलब हिंदी में समझेंगे अपन इसको, CSMA और CD में कंप्यूटर डेटा का एक निश्चित इकाई भेजता है। कंप्यूटर डेटा
की एक निश्चित इकाई भेजता है उसे खालिस्तान कहा जाता है। तो दोस्तों अगर आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं तो आपको पता होगा, ये कंप्यूटर जो डेटा भेजता है पैकेट्स के रूप में भेजता है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे, नोड्स है, पैकेट्स है, ओवरराइड है, टोकन्स है और नन ऑफ दीज है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होने वाला है, सही आंसर है पैकेट। मतलब जो कंप्यूटर एक स्थान से दूसरे स्थान अगर किसी डेटा को डेटा की निश्चित इकाई को भेजना है तो वो पैकेट्स के रूप में डेटा को सेंड करता है। पैकेट्स किस प्रोसेस में काम करता है, ये मैं आपके सामने एक इमेज लेकर आया हूँ, इससे आप समझ सकते हैं। पैकेट स्टोर करता है आपका, टिपिकल पैकेट जो होता है सबसे पहले मैक एड्रेस को स्टोर करके चलता है, रिसीवर का आईपी एड्रेस एंड टीसीपी यूडीपी प्रोटोकॉल का यूज करता है, और होता है एचटीटीपी एफटीपी और डीएससीपी एंड डीएनएस, ये सारे प्रोटोकॉल्स का यूज करके कंप्यूटर एक स्थान से या एक नोड से दूसरे नोड तक अपना डेटा पैकेट्स के माध्यम में ट्रेवल करता है, कराता है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज केस सेंसिटिव इन द, मतलब कि इसे कह सकते हैं अपन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल जो कि आप जिसका आप यूज करते हैं किसी भी वेब ब्राउजर पर किसी एड्रेस तक पहुंचने के लिए, मतलब एक रिसोर्स लोकेटर होता है किसी भी वेबसाइट का मतलब एड्रेस कह सकते हैं। आपको कुछ भी ओपन करना है तो एक यूआरएल एचटीटीपी करके एक यूआरएल ओपन होती है। तो ये जो होता है ये केस सेंसिटिव है किस चीज के लिए, प्रोटोकॉल, अथॉरिटी, डायरेक्टरी एंड टाइप, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों ये डायरेक्टरी है एक, ठीक है, जो कि एड्रेस स्टोर करके रखती है। नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन है आपका, ए आस्की, इसको आस्की बोलते हैं शॉर्ट में, ए एस सी डबल आई इज अ, मतलब ए एस सी आई आई एक खालिस्तान है, इसका फुल फॉर्म पूछा है वैसे। तो हम यहाँ पे आप देखते हैं क्या है ये, numbering system for the representing number with decimals and character representation standard common in older mainframe computers and encoding यहाँ पे स्पेस है दोस्तों, encoding standard used to represent letter and characters। ठीक है, symbolic programs language that directly represented machine instructions एंड फिफ्थ है आपका none of these। तो यहाँ पे आपका आंसर है एनकोडिंग स्टैंडर्ड यूज टू रिप्रेजेंट लेटर एंड कैरेक्टर्स। ठीक है, आपका आस्की क्या है, एक एनकोडिंग स्टैंडर्ड यूज टू रिप्रेजेंट लेटर एंड कैरेक्टर्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सेवन शुरू करते हैं, अ ग्लोबल नेटवर्क मेड अप of thousands of privately owned computers and network is called the, मतलब हजारों निजी स्वामित्व वाले कंप्यूटरों और नेटवर्कों से बना एक वैश्विक नेटवर्क कहलाता है। मतलब बहुत सारे कंप्यूटर्स और बहुत सारे नेटवर्क से बना एक वाइड एरिया नेटवर्क क्या कहलाता है, वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट, स्पेशलाइज्ड सर्च इंजन एंड इंटरनेट, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन है इंटरनेट, यहाँ पे मैंने दो ऑप्शन रख दिए हैं सेम सेम, ये दोनों आपके आंसर है। ठीक है, इंटरनेट। आठवां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल कार्य नहीं है, ऑपरेटिंग प्रणाली का मूल कार्य नहीं है। मैनेजिंग मेमोरी, मैनेज मेमोरी, प्रोवाइड द वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम, स्टार्ट द कंप्यूटर, प्रोवाइड द यूजर इंटरफेस, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों यहाँ पे मैनेज मेमोरी, ये तो आपका कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मेन पार्ट है। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज मेमोरी, मेमोरी को मैनेज करता है, कंप्यूटर को स्टार्ट करने में भी मदद करता है, प्रोवाइड द यूजर इंटरफेस, यूजर और कंप्यूटर के बीच जो इंटरफेस है यूजर को प्रोवाइड किया करता है। तो ये तीनों तो आपके हो नहीं सकते, और नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो कार्य है प्रोवाइड द वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम, क्योंकि ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य नहीं करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त कोड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रैम्बल्स अ मैसेज बाय अप्लाइंग अ सीक्रेट कोड, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त कोड लागू करके संदेश को स्क्रैम्बल किया कर सकता है।
तो दोस्तों आपने बहुत सुना होगा इनक्रिप्शन। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं पहले। इनक्रिप्शन, ऑडिट्स, यूपीएस, फायरवॉल्स एंड नन ऑफ दीज। तो दोस्तों यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है इनक्रिप्शन। आपने अक्सर सुना होगा किसी भी फाइल को अगर प्रोटेक्ट करके भेजते हैं तो पहले उसको एनक्रिप्ट करना पड़ता है। एनक्रिप्ट करके फिर आप उसको ट्रांसफर करते हैं। सपोज कोई फाइल आपको मेल करना है और उसे आपको गुप्त रखना है, मतलब कोडेड रखना है या फिर सीक्रेट रखना है, सिक्योरिटी के साथ भेजना है, तो पहले आप फाइल को एनक्रिप्ट करेंगे। एनक्रिप्ट करने के बाद आप उसको सेंड करेंगे, देन रिसीवर एंड पे उसको पढ़ने के लिए फिर से आपको इनक्रिप्शन को हटाने के लिए आपको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, मतलब डिक्रिप्शन करना पड़ेगा। तो आपका यहाँ पे सही आंसर है एनक्रिप्शन। ओके, ऑडिट्स आपका हो नहीं सकता है दोस्तों। यूपीएस तो आपका यूनिट पावर सप्लाई होता है, और फायरवॉल जो होता है दोस्तों वो बाहर अपना सिक्योरिटी पर्पज से यूज होता है। सिक्योरिटी पर्पज से मतलब इन द अपन कहें कि एक नेटवर्क में वायरसेस अटैक से या फिर अनऑथोराइज यूजर से बचने के लिए सिस्टम में जो यूज होता है उसे फायरवॉल्स कहते हैं। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है दोस्तों वो है आपका एनक्रिप्शन। ओके, नेक्स्ट। द इंटरनेट बिगन विद द डेवलपमेंट ऑफ, मतलब इंटरनेट के विकास के साथ शुरू हुआ, क्या शुरू हुआ? यूजनेट, आरपानेट, ईथरनेट, इंट्रानेट, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों यहाँ पे इंटरनेट के विकास के साथ शुरू क्या हुआ? आरपानेट। ये आपका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट। जिन क्वेश्चन में डिटेल में समझाने की जरूरत होगी दोस्तों, मैं खुद ब खुद आपको समझाते जाऊंगा। मतलब जरूरी नहीं है अपन को एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आपको एक ही क्वेश्चन कवर होगा, मैं आपको साथ साथ उसके ऑप्शंस को लेके भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। 11वां क्वेश्चन आप अपना। वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ, मतलब वेबसाइट खालिस्तान का संग्रह है। वेबसाइट किस चीज का संग्रह है? तो वेबसाइट क्या आपका एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स का संग्रह है? नहीं दोस्तों। ग्राफिक्स फाइल का संग्रह है? नहीं। ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स? ऑल ऑफ दीज। क्योंकि यहाँ पे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, ग्राफिक्स फाइल्स, मतलब केवल इनका नहीं है, ये सारी चीजों का आपका संग्रह क्या कहलाता है? वेबसाइट। ओके, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ दीज। ओके, ये आपका एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के साथ साथ ग्राफिक फाइल्स और ऑडियो वीडियो का भी एक संग्रह है। वेबसाइट इज अ ग्रुप ऑफ एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स एंड ग्राफिक फाइल्स एंड ऑडियो एंड वीडियोस, तो सभी प्रकार के डेटा का एक संग्रह होता है वेबसाइट। नेक्स्ट, 12th क्वेश्चन है आपका दोस्तों। हु डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर? आईनेक। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जिसका की नाम है आईनेक, उसे किसने डिजाइन किया था? दोस्तों सबको पता है, आपको भी होना चाहिए। नहीं है पता तो देख लेते हैं। वॉन न्यूमैन, जोसेफ एम जैकवार्ड, जे प्रेस्पर एकर्ट, वन एंड टू वॉथ, नन ऑफ दीज। तो आपका ये आईनेक जो था दोस्तों वॉन न्यूमैन ने डिजाइन किया था। ठीक है, आपका 13वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क? निम्नलिखित में से कौन सा एक नेटवर्क नहीं है? लोकल एरिया नेटवर्क सबने सुना है। वाइड एरिया नेटवर्क होता है। ऑप्टिकल फाइबर नहीं होता है। ऑल ऑफ दीज ये आ नहीं सकता। नन ऑफ दीज ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों आपके एक नेटवर्क है। ये आपका जो थर्ड पॉइंट है, ये आपका ऑप्टिकल फाइबर, ये नेटवर्क नहीं होता, ये केबल का एक टाइप है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर एक केबल होती है डेटा ट्रांसमिट करने वाली। जो अपनी रेगुलर ट्यूटोरियल्स वाली क्लास चल रही है कंप्यूटर की, उनमें मैं किसी दिन आपको केबल्स का चैप्टर लेकर आऊंगा, वहां पे डिटेल में समझाऊंगा ऑप्टिकल फाइबर केबल होती क्या है। ठीक है, ये अपने एमसीक्यूज है, तो यहाँ पे केवल अपन एमसीक्यूज ही ये कवर करेंगे, या चाहे तो आप नोट्स बना लें, बार बार रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएंगे आपको। नेक्स्ट शुरू करते हैं। 14वां क्वेश्चन है आपका। इन एम आई सी आर, सी स्टैंड फॉर, मतलब एम आई सी आर में सी का अर्थ क्या है? कोड है क्या? फर्स्ट ऑप्शन कोड है, कलर है, कंप्यूटर है, कैरेक्टर है, नन ऑफ दीज। एम आई सी आर में आपका जो दोस्तों सी स्टैंड करता है वो आपका कैरेक्टर को स्टैंड करता है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज? निम्न में से कौन सी भंडारण की सबसे बड़ी इकाई है? निम्न में से कौन सी
भंडारण की मतलब स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है? ऑप्शन देखते हैं, जीबी, गीगाबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट एंड टेराबाइट, नन ऑफ दीज। दोस्तों ये तो सबको पता होना चाहिए, मोबाइल स्मार्टफोन आप सब यूज़ करते हैं, उसमें आप कितनी स्टोरेज आपकी फिल है, कितनी अवेलेबल है, कितनी फ्री है, कितनी यूज्ड में है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे छोटी इकाई है आपकी किलोबाइट, दूसरी मेगाबाइट, तीसरी गीगाबाइट और सबसे बड़ी जो इकाई है आपकी टीबी। तो आपका राइट आंसर है फोर्थ। ठीक है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में दोस्तों, हाँ ये मैंने बताया था आपको, MICR में सी का अर्थ क्या है? कैरेक्टर। यहाँ पे मैं आपको फुल फॉर्म और बता देता हूँ। MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो सी आपका स्टैंड करता है कैरेक्टर के लिए। ओके, टीवी देख लिया अपन ने, टेराबाइट। 16 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वर्चुअल मेमोरी इज, वर्चुअल मेमोरी क्या है? मेमोरी ऑन द, फर्स्ट ऑप्शन है आपका मेमोरी ऑन द हार्ड डिस्क दैट द सीपीयू यूजेस एन एक्सटेंडेड रैम। सेकंड है इन रैम only necessary if you do not have any RAM in your computer, a backup device for floppy disk, none of these। तो यहाँ पे आपका जो वर्चुअल मेमोरी है दोस्तों, मेमोरी ऑन द हार्ड डिस्क दैट द सीपीयू यूजेस स्टैंडर्ड फॉर एक्सटेंडेड फॉर रैम। तो ये आपका है सही आंसर, फर्स्ट। 17 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स इन सॉफ्टवेयर कोड, मतलब कि सॉफ्टवेयर कोड में गलतियों को ढूंढने की या खोजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कंपाइलिंग? नहीं। टेस्टिंग, रनिंग, डिबगिंग, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो होता है दोस्तों, टेस्टिंग आपका सही आंसर है, क्योंकि किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में अगर कोई एरर है, उसको आपको फाइंड करने के लिए आपको उसकी टेस्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है। और कंपाइलिंग किसे बोलते हैं दोस्तों? जब किसी कोड को आप रन करते हैं, मतलब चलाते हैं, उस टाइम पे उसको जो कंपाइलर प्रोसेस में लेता है, उस प्रोसेस को कंपाइलिंग बोलते हैं। रनिंग, रनिंग तो आप सब समझते हैं, कोई प्रोग्राम चल रहा है उसको रनिंग बोलेंगे। डिबगिंग क्या होता है दोस्तों? डिबगिंग भी एक एरर सॉर्ट करने की एक प्रक्रिया है, जो कि जैसे कि आपका किसी कंप्यूटर में इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो आपको ट्रबल शूट डिबगिंग करना पड़ेगा। मतलब किसी भी प्रोग्राम में एरर को सॉर्ट करने के लिए भी डिबगिंग का यूज किया जाता है। ठीक है। 18 क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू अंडू द लास्ट एक्शन इज इन अ डॉक्यूमेंट? मतलब किसी दस्तावेज में अंतिम प्रक्रिया को, मतलब जो लास्ट आपने कुछ किया था और वापस आपने कुछ कर दिया, उसको पूर्ववत करने के लिए एक शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों बहुत पिद्दी सा क्वेश्चन है, लेकिन मैंने देखा है 2-3 एग्जाम में ये आया है और 2-3 बार रिपीट भी हुआ है। तो इसको, इसका सही आंसर है दोस्तों, याद आई थिंक सबको पता होगा ये तो, कंट्रोल एक्स का उपयोग कट करने के लिए किया जाता है, कंट्रोल वाई का उपयोग किया जाता है आपका रीडू करने के लिए, और कंट्रोल जेड का आपको उपयोग किया जाता है अंडू करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, कंट्रोल जेड, कंट्रोल प्लस जेड। और यहाँ पे लास्ट भी देख लेते हैं अपन, फोर्थ है जो कंट्रोल प्लस यू, मतलब कोई भी टेक्स्ट अगर लिखा है उसको सिलेक्ट करके आप अगर कंट्रोल यू करेंगे तो आपका टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है। फिफ्थ है आपका नन ऑफ दीज। आपका राइट आंसर है कंट्रोल प्लस जेड। हो, 19 क्वेश्चन देख लेते हैं अपन दोस्तों। द प्रोग्राम विच आर एज परमानेंट एज हार्डवेयर एंड स्टोर्ड इन रोम इज नॉन एज, वे प्रोग्राम जो हार्डवेयर की तरह स्थायी होते हैं, वे प्रोग्राम जो हार्डवेयर की तरह स्थायी होते हैं और रोम में संग्रहित होते हैं, कहलाते हैं दोस्तों, क्या कहलाते हैं? देख लेते हैं ऑप्शन। हार्डवेयर नहीं, सॉफ्टवेयर बिल्कुल नहीं, फर्मवेयर। यस दोस्तों, इसको अपन फर्मवेयर बोलते हैं, जो कि आपको आपके हार्डवेयर की तरह स्थायी होते हैं और रीड ओनली मेमोरी में स्टोर्ड रहते हैं, उनको फर्मवेयर बोलते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट 20 क्वेश्चन जो है आपका, फॉर क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट यू यूज कमांड एट फाइल मेन्यू। मतलब एक दस्तावेज को बनाने के लिए आप फाइल मेन्यू पर खालिस्तान कमांड का यूज करते हैं। सपोज आपको कोई फाइल क्रिएट करना है वर्ड की या एक्सेल की या पावर पॉइंट की, तो आप कौन सा वर्ड मेन्यू मतलब मेन्यू पर कौन सी कमांड का यूज करेंगे, कौन से ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ओपन, क्लोज, न्यू, सेव एंड नन ऑफ दीज नॉट। दोस्तों यहाँ पे थर्ड आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। राइट आंसर इज दैट न्यू। ओपन आपका किसी भी पहले से क्रिएटेड फाइल को ओपन करने के लिए जो कि आपके सिस्टम में स्टोर्ड होती है। क्लोज मतलब अगर आपने ओपन कर लिया उस फाइल को, चाहते हैं कि बंद करना है, तो उसको क्लोज पर क्लिक करेंगे। और कोई फाइल क्रिएट करते टाइम आपको सेव करना है तो आपका सेव कमांड का यूज होगा। और यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए अगर न्यू फाइल क्रिएट करना है तो आपको न्यू कमांड का उपयोग करना होगा। राइट आंसर इज थर्ड। आप 21 पे आते हैं दोस्तों। कंप्यूटर यूज द नंबर सिस्टम टू स्टोर डेटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशंस। कंप्यूटर डेटा स्टोर करने और गणना करने के लिए खालिस्तान प्रणाली का उपयोग करता है। कंप्यूटर डेटा स्टोर व गणना करने के लिए खालिस्तान प्रोग्राम का प्रणाली का यूज करता है। पहला बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों यहाँ पे कंप्यूटर बाइनरी का यूज करता है, 0 और 1 के फॉर्म में। ठीक है, राइट आंसर इज फर्स्ट। 22 वाला क्वेश्चन जो है आपका, इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स। मतलब कमांड को ले जाने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? फैचिंग, स्टोरिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूटिंग, नन ऑफ दीज। तो कमांड को प्रोसेस के लिए ले जाने के लिए जो कमांड प्रक्रिया होती है उसे दोस्तों हम एग्जीक्यूटिंग बोलते हैं। अगर किसी प्रोग्राम को आपको प्रोसेस करना है तो उसे एग्जीक्यूटिंग बोलेंगे। ओके। डिकोडिंग मतलब किसी फाइल को डिकोड करना, स्टोरिंग मतलब स्टोर करना, फैचिंग मतलब रिट्रीव प्राप्त करना, नन ऑफ दीज मतलब कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है आपका फोर्थ नंबर का ऑप्शन। ठीक है। 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इन वर्ड व्हेन यू आइडेंट अ पैराग्राफ यू। मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन में बोलना चाहता है कि शब्द में जब आप एक पैराग्राफ आइडेंट करते हैं तो आप क्या करते हैं? पुश द टेक्स्ट इन विथ रिस्पेक्टेड टू द मार्जिन, चेंज द margins on the page, move the text up by one line, move the text down by one line। फिफ्थ है आपका नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर है यहाँ पे पुश द टेक्स्ट इन विद द रिस्पेक्टेड मार्जिन। मतलब आप टेक्स्ट को पुश करेंगे जहां जिस जिस मार्जिन में वो टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, आइडेंट करने के लिए, आपको उसको सिलेक्ट करने के लिए। सपोज यहाँ पे आपने सॉरी क्लिक किया शिफ्ट के साथ, एरो के साथ, आपको यहाँ से ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो राइट आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन। ओके। 24वां क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड बाय द ब्राउजर टू कनेक्ट टू द लोकेशन ऑफ द इंटरनेट रिसोर्स। मतलब ब्राउजर द्वारा इंटरनेट संसाधनों के स्थान से जुड़ने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? अभी मैंने कुछ देर पहले आपको एक क्वेश्चन में समझाया था। ठीक है दोस्तों, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। लिंकर्स, प्रोटोकॉल, केबल, यूआरएल, नन ऑफ दीज। दोस्तों यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ब्राउजर के द्वारा इंटरनेट संसाधनों के स्थान से जुड़ने के लिए, मतलब किसी स्थान से किसी वेबसाइट के एड्रेस से जुड़ने के लिए आपको सबसे पहले यूआरएल का उपयोग करना पड़ेगा। तो राइट आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, चलिए इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 25वां क्वेश्चन है, इज द प्रोसेस ऑफ डाइविंग द डिस्क इनटू ट्रैक एंड सेक्टर्स। मतलब डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर्स में विभाजित करने की प्रक्रिया खालिस्तान कहलाती है। क्या कहलाती है? डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर्स में
विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डिस्क मतलब किसी भी मेमोरी बोल सकते हैं, हार्ड डिस्क। डिस्क के स्थान पे आप यहाँ पे हार्ड डिस्क को लेके चल सकते हैं। उसको ट्रैक और सेक्टर्स में विभाजित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? ट्रैकिंग, फॉर्मेटिंग, क्रैशिंग, अलॉटिंग, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर्स में विभाजित करने के लिए, वर्गीकृत करने के लिए आपको फॉर्मेटिंग का यूज करना पड़ता है। योर राइट आंसर इज द सेकेंड ऑप्शन। ओके, आई होप दोस्तों जो 25 क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए आपको समझ आए होंगे। कुछ भी डाउट हो कमेंट करके पूछना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पढ़ने वालों तक शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।